18 से 28 वर्ष के 1 लाख युवाओं को रुपये 4 से 6 हज़ार मासिक इंटर्नशिप। दूसरा योजना नौकरी पाओ नगद ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। चलिए इन खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है आपका प्रतिज्ञा योजना। तो दोस्तों, इस योजना के तहत युवाओं को 4 से 6 हज़ार प्रति माह उनके योगदानों के अनुसार इंटर्नशिप मिलेगी। तो क्या है इस योजना में हम लोग देखते हैं। तो राज्य के कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण 12वीं ITI डिप्लोमा स्नातक युवाओं को इंटर्नशिप राशि मिलेगी योग्यता के अनुसार 3 से 12 महीने तक दी जाएगी। इंटर्नशिप की राशि मिलेगी कैसे, तो 12वीं पास युवाओं को मिलेगा 4,000 रुपये प्रति माह। वहीं ITI पास युवा है तो उनको मिलेगा 5,000 रुपये प्रति माह। वहीं अगर आप स्नातक पास है तो उनको मिलेगा 6,000 रुपये प्रति माह। गृह जिला से बाहर है तो आपको 2,000 रुपया प्रति माह एक्स्ट्रा मिलेगा और ये मिलेगा 3 महीना तक। अगर आप राज्य से बाहर है तो आपको 5,000 रुपया अधिक मिलेगा और ये भी मिलेगा आपको 3 महीना तक दी जाएगी। भुगतान कैसे की जाएगी, तो आपको डीबीटी प्रक्रिया के थ्रू, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू की जाती है उस तरह से की जाएगी। तो जो युवा इसके लायक है, योग्य है, अपना संपर्क करेंगे और इसका लाभ लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा खबर यहाँ पर है और ये योजना भारत सरकार की है, नौकरी पाओ और नगद ले जाओ। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप पहली नौकरी करने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार 1 महीने के अतिरिक्त वेतन देगी और यह अधिकतम 15,000 तक की होगी। नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह की इंटर्नशिप दी जाए, इंसेंटिव मिलेगा। वहीं ये मंगलवार को ये घोषणा हुई थी और मैं आपको बता दूँ ये योजना 1 अगस्त से प्रभावी होगी और 31 अगस्त 2027 तक सृजित नौकरियों के लिए होगी। आप लोग याद रखिएगा इसको। कैसे मिलेगी, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो पहली नौकरी के लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगी, तो नौकरी पहली हो, कंपनी ELE स्कीम के अंदर पंजीकृत होना चाहिए, कंपनी के PFO में रजिस्ट्रेशन और 1 लाख तक का वेतन हो। याद रखिएगा दोस्तों। कितने पैसे मिलेंगे, कितने नौकरी पर मिलेंगे, तो आपका 1 माह का वेतन बराबर मिलेगा और अधिकतम 15,000 रुपया तक मिलेगा। दोस्तों इसी से याद रखिएगा, क्या नौकरी लगते ही मिल जाएगा, नहीं। आपको नौकरी लगने के 6 महीने के बाद मिलेगा पहला किस्त और दूसरा किस्त मिलेगा नौकरी मिलने के लगने के 12 महीना बाद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस योजना का लाभ लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा। ध्यान रखिएगा। कंपनी को इससे कैसे लाभ, इससे कंपनी भी कुछ लाभान्वित होगी। तो इसके 3,000 रुपये प्रति माह इंसेंटिव मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। पिछले महीना में कई सारी योजना शुरू है, इसमें एक और देख लेते हैं। माता जानकी के मंदिर के लिए 882.87 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और ये जनकपुर से लेकर के और सीतामढ़ी के बीच में एक धार्मिक कॉरिडोर की शुरुआत की जाएगी जिससे सीतामढ़ी और जनकपुर के बीच में आवागमन सुगम हो सके। और ये कॉरिडोर बना जाएगी जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 882.87 करोड़ की घोषणा की है, देने की ऐलान किया है। गुरु शिष्या परंपरा योजना का भी मंजूरी मिल गई है। इसमें क्या होगा कि गुरु जी को मिलेगा आपको 15 रुपये मिले, जो गांव घर में सिखाते हैं गुरु जी, जैसे कुछ कार्यक्रम अपना सिखा रहे हैं या फिर कुछ आर्ट हो या कुछ कला सिखा रहे हो जो परंपरागत हो, तो उनको मिलेगा 15,000 रुपये मिला। वहीं शिष्य को मिलेगा 7.5 रुपये मिला और 3,000 रुपये मासी उनसे जो उनके साथी होंगे उनको मिलेगा। सरकार ने विलुप्त हो रहे कलाओं को बचाने की योजना बनाई है। इसके तहत लोक कथा, लोक नाटक, लोक नृत्य, जैसे गांव में नाचने वाले हो या दूर पर जाकर संगीत के प्रोग्राम करते उन सब के लिए है। वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला और चित्रकला जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए परंपरा के तरीके से प्रशिक्षण दी जाएगी और उनको बचाने की प्रयास की जा रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। पिछले महीना में घोषणा हुई कुछ योजनाओं को हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें है स्कीम। तो 1,11,22,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी जो पेंशन गांव के बुजुर्ग या और असमर्थ लोगों को मिलता था पहले 400 रुपये का महीना। ध्यान रखिए दोस्तों, पहले ये पेंशन 400 रुपये प्रति माह मिलता था, अब वो हो गया है 1,100 रुपया प्रति माह। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 94 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले भी घोषणा हो चुकी है। 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को हर साल पोशाक जीविका दीदियों के सालाना 200 करोड़ का ऑर्डर मिलेगी। बिहार सरकार के 4 लाख महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के निकटवर्ती में उनको रहने की सुविधा मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 1.5 गुना होगा। इन प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान सामान्यतः मृत्यु होने पर अगर उनके 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, अगर कार्यकाल में मृत्यु होता है तो 5 लाख उनको मिलेगा। इन प्रतिनिधियों को बीमारी के इलाज का भी प्रावधान किया गया है। मुखिया मनरेगा में 10 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकता है। मुखिया जी, गांव के मुखिया जी बल्ले 10 लाख तक के योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं।
तो दोस्तों इन योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। आप लोग और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में पता चले कि पेंशन की राशि बढ़ गई है, इंटर्नशिप की राशि बढ़ गई है, ये सब की जानकारी और लोगों को मिले। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रिलेटेड ही ये चैनल है। इस चैनल पर बहुत सारा स्टडी से संबंधित मटेरियल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। खास करके BPSC से संबंधित सारा मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध है।